Hello everyone. Very good morning to all. This is Sunita Yadav, your science teacher. In today's class, we discuss chapter number 3. The chapter name is synthetic fiber and plastic. Today in our class, we are going to start a new topic in this chapter. The topic name is plastic. Okay. First thing is, what are plastics? Okay. So plastic is a synthetic material derived from petroleum products. Okay, so plastic, just like a synthetic fiber, they derive from a product, petroleum product. They also a polymers also. ठीक है, तो you just familiar with any plastic article used every day. आप बहुत सारे प्लास्टिक आइटम्स को अपने घर पे भी यूज करते हैं, तो आप बहुत फेमिलियर हैं इस चीज से. नेक्स्ट, जो प्लास्टिक है, द प्रेजेंट टाइम इज एज ऑफ प्लास्टिक. जो आज का टाइम चल रहा है उसमें एज ऑफ प्लास्टिक बोल सकते हैं. ऑलमोस्ट ऑल द डोमेस्टिक आइटम्स आर नाउ मेड अप ऑफ प्लास्टिक. जितने भी डोमेस्टिक आइटम हम घर में यूज कर रहे हैं, सच एज मग, बकेट, chair, ball pen, cabinet, container, brushes, all the things are made up of plastic. Okay, and then plastics are polymers made up of a very large number of small monomers joined end to end from a long chain, just like the synthetic fibers. We already read about that. The synthetic fibers have a are a polymer and they made a very small sponge monomers end to end joints. They make a synthetic fiber. Just like that, polymers are the also a polymer. Okay, so polyplastics भी क्या होते हैं? Polymers होते हैं. Next step, a plastic is a synthetic material. Which plastic is not a natural material. It is made up of in factories or we used in when we made plastic, petrochemical substance and other chemical substances also. Okay, a plastic is a synthetic material which on being heated becomes soft. जब हम इसको हीट देते हैं तो क्या हो जाता है? सॉफ्ट हो जाता है. एंड कैन बी मोल्डेड इनटू अ डिजायर्ड शेप. और फिर उसको अपनी डिजायर्ड शेप में जब वो सॉफ्ट होगा तो उसको कोई भी डिजायर्ड शेप में हम चेंज कर लेते हैं. एंड देन हार्डन टू प्रोवाइड अ, उसके बाद में उसको ठंडा कर देंगे और उसको फिर क्या करेंगे, जो भी प्रोवाइड या ड्यूरेबल आर्टिकल है वो प्रिपेयर होता है. Okay, so the property by virtue the substance can easily molded into a sheet, drawn fiber on heating is called a plasticity. तो ऐसी चीज जिसको हम क्या कर सकते हैं, इजीली किसी भी चीज में चेंज कर सकते हैं, है ना, तो उसको हम इलास्टिसिटी बोलेंगे, उसको हम प्लास्टिसिटी बोलते हैं. ओके, तो प्लास्टिसिटी प्रेजेंट होती है. एंड नेक्स्ट मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज प्लास्टिक इज अ वर्ड दैट मीन, जो प्लास्टिक वर्ड है उसका प्रॉपर जो मीनिंग है, उसका मीनिंग होता है प्लायबल, मीन्स इजीली शेप्ड. प्लायबल मीन्स इजीली शेप, जिसको हम यूज करके किसी भी इजीली किसी भी शेप में मोल्ड कर सकते हैं, किसी भी शेप में चेंज कर सकते हैं. सो दैट इज अ प्लास्टिक. सो द प्लास्टिक वर्ड मीन्स क्या हो गया? प्लायबल एंड इजीली शेप्ड. ओके, एंड प्लास्टिक आर पॉलीमर मेड अप ऑफ अ लॉन्ग चेन ऑफ केमिकल यूनिट. ओके, सपोज यहाँ जो ब्लॉक्स हैं ये मोनोमर्स हैं. ओके, तो यहाँ पे जो ब्लॉक्स हैं वो रिप्रेजेंट कर रहे हैं किसको? मोनोमर्स को. जस्ट लाइक सिंथेटिक फाइबर, मोस्ट ऑफ द मोनोमर्स आपस में मिलकर केमिकल बॉन्ड फॉर्म करते हैं, देन मेक अ लॉन्ग चेन. ओके, तो दिस टाइप ऑफ, एक तो ये सिस्टम प्लास्टिक में प्रेजेंट होता है. नेक्स्ट, क्रॉस लिंक. तो क्रॉस लिंक में क्या होगा? वन पॉलीमर चेन ज्वाइन टू अनदर. वो एंड टू एंड तो आपस में ज्वाइंट है ही, लेकिन वन पॉलीमर चेन ज्वाइन टू अनदर polymer chain also. This type of arrangement is called a cross-link arrangement. And monomers end to end change होते हैं chemical bond के through. तो this type of arrangement represent होती है, तो उसको हम बोलते हैं linear arrangement. Okay, so first one is A point is linear arrangement and second one is polymer arrangement. Linear arrangement में क्या होगा? जो monomers हैं वो end to end long chain बनाएंगे ज्वाइन होकर. एंड क्रॉस लिंक में क्या हो रहा है? जो पॉलीमर चेन है वो आपस में ज्वाइन होगी टू अनदर. एक पॉलीमर चेन दूसरी पॉलीमर चेन से ज्वाइन होगी. ओके, ऑन द बेसिस ऑफ देयर रिएक्शन टू हीट, प्लास्टिक आर क्लासिफाइड इनटू अ टू टाइप. प्लास्टिक को हम कितने टाइप में डिवाइड करते हैं? टू टाइप्स में डिवाइड करते हैं. ओके, so plastic is also a polymer like a synthetic fiber. All plastic do not have the same type of arrangement unit. In some it is linear, उसमें linear present होती है, whereas other is cross link, इसमें cross links present होते हैं arrangement. Plastic articles are available in all possible shapes, size, as you can see in the figure 3.1. Look at here, all shapes have. So plastic को हम किसी भी shape में change कर सकते हैं. Have you ever wondered how this is possible? This fact is that plastic is easily moldable. प्लास्टिक में क्या क्वालिटी है? ये बहुत easily moldable है, किसी भी शेप को साइज में इसको चेंज कर सकते हैं. कैन बी शेप इज एनी फॉर्म.
Plastic can be recycled, reused, colored, melted, rolled into a sheet and made into a wire. That is why it finds such a variety of uses. Now try to bend a piece of plastic yourself. आपके पास में कोई प्लास्टिक का पीस है, आप उसको बेंड करके देखिए. कैन ऑल द प्लास्टिक आर्टिकल बेंड इजिली? क्या सभी प्लास्टिक पार्टिकल्स जो हैं वो बेंड हो जाते हैं? सच. आप देखिए स्विच को, जो आपके स्विच हैं उनको आप मोल्ड करके देखें, वो मोल्ड हो जाएंगे, वो टर्न हो जाएंगे? नहीं होंगे ना. तो ऑल प्लास्टिक आर नॉट अ सेम काइंड. सभी प्लास्टिक एक जैसे नहीं होते. दे डोंट हैव अ सेम प्रॉपर्टीज ऑल्सो. यू विल ऑब्जर्व दैट सम प्लास्टिक आर्टिकल कैन बेंड इजिली. आप देख पाएंगे कुछ प्लास्टिक आइटम्स जो है वो बेंड होंगे, सच एज मग, है ना. तो मग जो है उसको आप थोड़ा बहुत फोल्ड करना चाहोगे, मोड़ना चाहोगे तो वो थोड़ा सा मुड़ जाएगा. प्लास्टिक का पेन होगा, उसको आप कर. लेकिन कुछ आइटम्स इस तरीके के होंगे प्लास्टिक के कि आप उनको मोल्ड करना चाहोगे तो इजीली मोल्डेबल नहीं होते हैं. तो डिफरेंट डिफरेंट टाइप के प्लास्टिक्स प्रेजेंट होते हैं. It get deformed. Such plastic which can deformed easily on heating can be bent easily are known as a thermoplastic. देखिए on the basis of their reaction of heat. देखिए प्लास्टिक जो है रिएक्शन कर रहा है हीट के साथ में, किस तरीके से उस बेसिस के अकॉर्डिंग प्लास्टिक आर क्लासिफाई इनटू अ टू टाइप. ओके, फर्स्ट वन इज thermoplastic and second one is thermosetting plastic. Okay, what I call thermoplastic and thermosetting plastic. Okay, so we will discuss first thermoplastic. Such plastic which get deform easily. ऐसे प्लास्टिक जो जल्दी से deform हो जाते हैं easily on heating पर, and can be bent easily are not, और वो easily bend भी हो जाते हैं, are called the thermoplastic. ऐसे प्लास्टिक को हम क्या बोलते हैं? Thermoplastic. So plastics which easily get deformed on heating, can be bent easily, are known as a thermoplastic. These can be molded into a different shape again and again, repeating heating and cooling process. अब बार बार उसको ठंडा गर्म करके तो हम उसको अलग अलग शेप और साइज में चेंज करते रहते हैं. ठीक है. एग्जाम्पल ऑफ थर्मोप्लास्टिक्स आर जस्ट लाइक अ पॉलिथीन, पॉलीविनाइल क्लोराइन एंड पॉलीस्टाइरीन ऑल्सो. ओके, जैसे आपके टॉयज हैं, कॉम है, वेरियस टाइप के कंटेनर जो है थर्मोप्लास्टिक के बने हुए हैं. ठीक है. तो पॉलिथीन, पीवीसी मीन्स क्या है फुल फॉर्म इसकी? पॉलीविनाइल क्लोराइड. Polyvinyl chloride are the example of a thermoplastic. These are used in manufacture of toys, comb, various type of container. Okay. On the other hand, second one is there are some plastic which when molded once, इनको सिर्फ एक बार मोल्ड कर सकते हैं. देखिए थर्मोप्लास्टिक को क्या कर रहे थे हम? बार बार मोल्ड कर रहे हैं. कभी उससे मग बना लिया, कभी उससे बकेट बना ली, कभी उससे वायर बना लिया, उसको कभी उससे दूसरा टॉय बना लिया. तो हम बार बार उसको मोल्ड कर सकते हैं किसको? थर्मोप्लास्टिक को. बट इन थर्मोसेटिंग प्लास्टिक देयर आर सम प्लास्टिक विच व्हेन मोल्डेड वंस, ओनली एक बार हम उसको मोल्ड कर सकते हैं, कैन नॉट बी सॉफ्टन बाय हीटिंग. और उसके बाद में वो वापस से उसको जब हम हीट देंगे तो वापस सॉफ्ट नहीं होगा. वी कैन नॉट मोल्डेड अगेन एंड अगेन of thermosetting plastic. These are called a thermosetting plastic. Two examples are there. First one is bakelite and melamine. Okay, so thermosetting plastic क्या है? Once molded होगा into a shape, does not become soft on heating, cannot be molded again, are called a thermosetting plastic. These maintain their shape and size at high temperature also. Okay, example क्या हो गए? Bakelite, melamine. Okay. Next most important point is bakelite is a poor conductor of heat and electricity. जो bakelite है वो बहुत poor conductor होता है electricity का. That's why we use this bakelite as making electrical switches. जो आपके घर पे switches बने होते हैं, handles of various utensils के जो handles बने होते हैं वो bakelite के बने होते हैं. जैसे आपके कोई भी वेसल है किचन के अंदर, उसके ऊपर ब्लैक कलर का जो आपको हैंडल दिखाई दे रहा है वो किसका बना है? bakelite का. स्विचेस का जो बोर्ड है पूरा वो किसका बना है? bakelite का बना है. क्यों बना है? बिकॉज bakelite इज अ पुअर कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी, है ना. तो अब यहाँ से आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है वाई यूटेंसिल्स का जो हैंडल है वो bakelite का ही क्यों बना होता है? तो बिकॉज bakelite इज अ पुअर कंडक्टर ऑफ हीट. और स्विचेस क्यों बने होते हैं? तो बिकॉज bakelite इज अ पुअर कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी. ओके, इट इज यूज्ड फॉर मेकिंग इलेक्ट्रिक स्विचेस, हैंडल्स ऑफ वेरियस यूटेंसिल्स एक्सेट्रा. एक वन इंपॉर्टेंट पॉइंट इज melamine. Melamine is a versatile material. It resists fire and can tolerate heat better than other plastics. Melamine एक ऐसा versatile प्लास्टिक मटेरियल है जो फायर को रेसिस्ट करता है. ओके, तो इन कपड़ों को पहनकर अगर आप फायर में जाते हैं तो आपको उसकी हीट नहीं लगती है. ठीक है. तो जो फायर एक्सटिंग्विशर है या फायर ब्रिगेड जो है या जो आग बुझाने वाली जो चीजें होती है वो ऐसे कपड़े पहनकर
जो किसके बने होते हैं, मेलामाइन के बने होते हैं, ठीक है। इट इज यूज फॉर मेकिंग फ्लोर टाइल, इसका एक और यूज है कि भाई फ्लोर टाइल्स बनाने में, किचन वेयर्स बनाने में, एंड फैब्रिक विथ रेसिस्ट फायर, ऐसे क्लोथ्स बनाने में यूज किया जाता है जहाँ पर उनको रिक्वायरमेंट हो फायर को रेसिस्ट करने की। द वेरियस यूजेस ऑफ थर्मोप्लास्टिक एंड थर्मोसेटिंग प्लास्टिक, बहुत सारे यूजेस हैं थर्मोप्लास्टिक के भी एंड थर्मोसेटिंग के भी। जैसे थर्मोप्लास्टिक के कंटेनर हो गया, वायर्स हो गए, नेक्स्ट थर्मोसेटिंग स्विचेस, हैंडल्स, है ना, इन सब चीजों को बनाने में, प्लेट्स यूटेंसिल्स बनाने में, किचन वेयर्स बनाने में यूज करते हैं। ओके, नाउ प्लास्टिक एज अ मटेरियल ऑफ चॉइस। अब प्लास्टिक जो है कैसे मटेरियल ऑफ चॉइस जो है वो कैसे होता है। अब इसमें देखिए फर्स्ट थिंग आपको क्या देखनी है, सॉरी फर्स्ट हम एक पॉइंट और क्लियर कर लेते हैं यहाँ पर कि व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन थर्मोप्लास्टिक एंड थर्मोसेटिंग। देखिए थर्मोप्लास्टिक बार बार मोल्ड क्यों हो जाता है और थर्मोसेटिंग प्लास्टिक बार बार मोल्ड क्यों नहीं होता है, इसके पीछे क्या रीजन है। देखिए फर्स्ट रीजन जो इसके पीछे, थर्मोसेटिक प्लास्टिक के अंदर लीनियर अरेंजमेंट प्रेजेंट होती है, ठीक है, तो दैट्स व्हाई उसको हम बार बार हिट करते हैं, मोल्ड करके शेप चेंज कर लेते हैं। थर्मोसेटिंग प्लास्टिक के अंदर क्रॉस लिंक अरेंजमेंट प्रेजेंट होता है, तो वो एक बार तो अपन ने अरेंज किया वो उस तरीके से मोल्डेड हो जाता है, लेकिन क्रॉस लिंक अरेंजमेंट होने के कारण ये बार बार हिट लेने के कारण इसको दूसरी शेप और साइज में हम चेंज नहीं कर सकते हैं। सबसे फर्स्ट डिफरेंस ये है। ओके, तो अगर हम डिफरेंस करें तो मे बी इसको अगेन अगेन हम मोल्ड कर सकते हैं, और सेकंड में आ गया कि इसको बार बार मोल्ड नहीं कर सकते, ओनली मोल्डेड वन टाइम। ओके, थर्मोसेटिंग प्लास्टिक में इफेक्ट ऑफ हीट, थर्मोप्लास्टिक दे बिकम सॉफ्ट ऑन हीटिंग। जो थर्मोप्लास्टिक्स हैं उनको अगर हम हीट देंगे तो दे बिकम सॉफ्ट ऑन हीटिंग, और थर्मोसेटिंग प्लास्टिक होगा तो दे डू नॉट बिकम सॉफ्ट ऑन हीटिंग, ये बिल्कुल भी सॉफ्ट नहीं होंगे हीटिंग करते टाइम। टफनेस, thermoplastic they are lesser tough as compared to thermosetting plastic. Thermosetting they are more tough like resin. Okay, high temperature they are less resistance to high temperature thermoplastic, and they are more resistance to high temperature thermosetting plastic. Okay, and thermoplastic they can be recycled, thermosetting plastic they cannot be recycled. Okay, I think all points are clear. Example thermoplastic के polythene, PVC, nylon, polyester all are the example of thermoplastic, and thermosetting plastic bakelite, melamine, etc. Okay. Next point is plastic as a material of your choice. Today we think of storing a food item, water, milk, pickles, dry food, etc. Plastic container seem most of the convenient. देखिए हमें मिल्क को, वाटर को, पिकल्स को स्टोर करना है तो हम सबसे कन्वीनियंट जो कंटेनर देखेंगे वो कौन सा देखते हैं, तो प्लास्टिक कंटेनर वो देखते हैं। दिस इज बिकॉज दे आर लाइट वेट। सबसे फर्स्ट चीज है कि ये क्या होते हैं, लाइट वेट होते हैं। तो कंटेनर ऑफ मटेरियल मेड अप ऑफ प्लास्टिक आर वेरी लाइट एंड कैन बी इजीली कैरीड एज कम्पेयर टू वुड और मेटल। वुड के कंपेरिजन में, मेटल के कंपेरिजन में ये लाइट वेट होते हैं। नेक्स्ट इज लोअर प्राइस कंपेरिजन टू मेटल, वुड या अदर किसी भी मेटल का बना हो, मे बी स्टील, मे बी आयरन, किसी का भी बना होगा तो जो प्लास्टिक का बना होगा उसकी प्राइस भी लो होगी। गुड स्ट्रेंथ एंड इजी हैंडलिंग, गुड स्ट्रेंथ होता है और इजी हैंडलिंग होता है। देखिए मेटल का बना हुआ है या वुड का बना हुआ है तो हमको से हर चीज से केयरफुल रहना पड़ता है कि भाई मॉइस्चर से रिएक्ट नहीं करे, ओके, मॉइस्चर नहीं आ जाए, चीज खराब हो जाएगी, नहीं होगी, तो ये बहुत ही इजीली हैंडल्ड होते हैं। इनके लिए ज्यादा हमने को ध्यान रखने की रिक्वायरमेंट नहीं होती और ड्यूरेबल होते हैं। मेन इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है। बीइंग लाइटर एज कम्पेयर टू मेटल, बहुत लाइटर होते हैं कंपैरिजन करें मेटल से। प्लास्टिक आर यूज इन, प्लास्टिक का और यूज कहाँ होता है, कार के अंदर कितनी चीजें बनती है प्लास्टिक की, एयरक्राफ्ट, स्पेसक्राफ्ट टू। द लिस्ट इज एंडलेस इफ यू स्टार्ट काउंटिंग आर्टिकल। ये जो लिस्ट है ना प्लास्टिक से क्या क्या चीजें बनती हैं, ये एंडलेस लिस्ट है, आप इसमें कितनी भी चीजों को ऐड कर सकते हैं। इफ वी स्टार्ट काउंटिंग आर्टिकल्स लाइक फर्नीचर, डेकोरेशन पीसेस एक्सेट्रा, नाउ लेट अस डिस्कस द कैरेक्टरिस्टिक प्रॉपर्टी ऑफ प्लास्टिक। तो हम ये तो पता पड़ गया कि प्लास्टिक से हम देखिए कितनी चीजों को बना रहे हैं, है ना, मटेरियल्स कितने सारी चीजें हैं भाई, टॉयज में देख लीजिए, असेसरीज में देख लीजिए, कार में देख लीजिए, स्पेस क्राफ्ट, है ना, हर जगह पर डोमेस्टिक यूज में, तो मोस्ट ऑफ द थिंग्स मेड अप ऑफ अ प्लास्टिक। ओके, तो प्लास्टिक की क्वालिटीज देखते हैं। फर्स्ट वन इज प्लास्टिक इज नॉन रिएक्टिव। ओके, तो प्लास्टिक नॉन रिएक्टिव कैसे, यू नो दैट मेटल्स लाइक आयरन गेट रस्टेड। आपने देखा होगा कि सपोज करते हैं एक मेटल की चेयर है एंड एक प्लास्टिक की चेयर है, ओके, दोनों को ऊपर हम छत पे रखते हैं, बारिश आती है, सन आती है, हवा लगती है, सब कुछ होता है, ठीक है, तो कौन सी चीज खराब हो जाएगी, मेटल चेयर जो है वो क्या हो जाएगी, रस्टेड, क्योंकि वो मॉइस्चर से रिएक्ट कर लेगी। लेकिन हमारी जो प्लास्टिक चेयर है वो लॉन्ग ड्यूरेबल होती है, उसको कुछ भी नहीं होता है ना।
so like get rusted when exposed to moisture and air, but plastic do not react with water and air. Plastic जो है बिल्कुल react नहीं करते किससे, water and air से, and they do not corrode like metal, और वो बिल्कुल भी corrode नहीं होते, बिल्कुल खराब नहीं होते, they are not corroded easily just like a metal. Okay, this is why they are used to store various kind of material including many chemicals. इसीलिए plastic containers का हम specially use करते हैं पिकल्स को स्टोर करने के लिए या दूसरे केमिकल्स को स्टोर करने के लिए, क्योंकि प्लास्टिक की क्या मेन प्रॉपर्टी है, नॉन रिएक्टिव है, किसी भी चीज से इजीली वाटर और एयर से इजीली रिएक्ट नहीं करता. दैट्स व्हाई द बकेट्स, बाथरूम एसेसरीज आर ऑल थिंग्स आर मेड अप ऑफ प्लास्टिक. तो अगर ये मॉइस्चर से रिएक्ट नहीं करता, इसीलिए बाथरूम की जो एसेसरीज हैं वो सब किसकी बनी होती है बेटा, प्लास्टिक की बनी होती है. नेक्स्ट थिंग इज स्ट्रॉन्ग केमिकल हो गया, जैसे एसिड, बेस, डू नॉट हार्म फॉर प्लास्टिक. हम इसमें एसिड भी स्टोर करके रख सकते हैं, बेस भी स्टोर करके रख सकते हैं. एंड सो द प्लास्टिक आर यूज टू स्टोर केमिकल्स इन द लेबोरेटरी. लेबोरेटरीज में भी जो केमिकल्स हैं वो प्लास्टिक की बोटल्स में सेव होते हैं. प्लास्टिक इज लाइट, स्ट्रॉन्ग एंड ड्यूरेबल. वी ऑल्सो डिस्कस दिस पॉइंट बिफोर. टॉक टू योर पेरेंट्स एंड ग्रैंड पेरेंट्स अबाउट ऑल द बकेट्स दैट दे आर यूज्ड इन पास्ट. आप अपने पेरेंट्स से, ग्रैंड पेरेंट्स से बात कीजिए कि वो पुराने टाइम पे किस टाइप की बकेट्स यूज करते थे. तो आप देखेंगे वो स्टील की, आयरन से बनी हुई बकेट्स को यूज करते थे. व्हाट इज द मटेरियल ऑफ बकेट मग दे आर यूजिंग टू, और आप कौन सा यूज करते हैं. अभी हम नॉर्मली प्लास्टिक से बनी हुई बकेट्स को यूज करते हैं. व्हाट आर द एडवांटेज ऑफ यूजिंग अ प्लास्टिक कंटेनर. क्यों हम यूज करें प्लास्टिक को. सिंस प्लास्टिक इज वेरी लाइट in weight, strong, durable, can be molded into a different shape or size easily. It is used of various purpose. Plastics are generally cheaper than metals. देखिए प्लास्टिक जो है लाइट वेट होता है, नो डाउट. Containers of materials made of plastic are very light, can be easily carried as compared to wood or metal. wood और metal के कंपैरिजन में हम उनको बहुत लाइट वेट होता है, इजीली वन प्लेस से अदर प्लेस पर कैरी करके ले जा सकते हैं. ओके, और चीपर तो है ही, एक्सपेंसिव नहीं है बिल्कुल भी. नेक्स्ट है प्लास्टिक आर जनरली चीपर देन मेटल्स. दे आर वाइडली यूज्ड इन इंडस्ट्रीज एंड फॉर हाउस होल्ड आर्टिकल. इनका बहुत ज्यादा यूज होता है हाउस होल्ड में एंड फैक्ट्रीज में ऑल्सो. मेक अ लिस्ट एंड डिफरेंट काइंड ऑफ प्लास्टिक कंटेनर दैट यूज इन अ डेली लाइफ. ऐसी लिस्ट बनाएं जो हमारे को बताए कि प्लास्टिक जो है वो डेली लाइफ में कहाँ कहाँ पर यूज आते हैं. तो आप बहुत लॉन्ग लिस्ट बन जाएगी आपकी, आप देखेंगे तो. ठीक है, नेक्स्ट इज अ प्लास्टिक मोल्डेबल है, इजीली मोल्ड हो जाता है, तब भी हम प्लास्टिक का यूज करते हैं. नेक्स्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट इज प्लास्टिक आर पुअर कंडक्टर. प्लास्टिक क्या है, पुअर कंडक्टर है. किसके, पुअर कंडक्टर होते हैं ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी, हीट और इलेक्ट्रिसिटी के. That's why electrical wire have plastic covering and handles of a screwdriver are made of plastic as mentioned above. The handles, frying pans are also made of plastic. So plastic की सबसे best quality क्या है, being a poor conductor of electricity and they are used to making handles of frying pans. This is also the reason why electric wire have a plastic covering on the handles and screwdriver made of a plastic. So maybe here is one question arise here, why electric wires have a plastic covering. क्यों हम इलेक्ट्रिक वायर्स के ऊपर एक प्लास्टिक कवरिंग का कोट करते हैं. वाई स्क्रू, नेक्स्ट क्वेश्चन मे बी देयर कि वाई स्क्रू ड्राइवर हैव अ प्लास्टिक हैंडल. ओके, which thing we use handles in a frying pan, plastic, why we use in plastic. तो इन सब का आंसर क्या है, बिकॉज प्लास्टिक आर द पुअर कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी एंड हीट. ओके, did you know plastic find extensive use in the healthcare industry. Some examples of there are packaging of tablets, okay, threads used for stitching wounds, syringe, doctors, gloves, number of medical instrument बहुत जगह पर यूज होता है. ओके, टैबलेट्स की जो पैकेजिंग है उसमें प्लास्टिक यूज होता है. Special plastic cookware is used in microwave oven for cooking food. In microwave ovens, the heat cook the food but not affect the plastic वेसल. देखिए अब जो हमारे ओवन के अंदर हम जो वेसल्स यूज करते हैं उसमें भी हम प्लास्टिक से बनी हुई चीजों, क्योंकि हीट का उनके ऊपर इफेक्ट नहीं होता. टेफ्लॉन, ये टेफ्लॉन बहुत इंपॉर्टेंट है. देखिए टेफ्लॉन इज ए स्पेशल प्लास्टिक ऑन विच ऑयल एंड वाटर डू नॉट स्टिक. जो आपके नॉन स्टिक कुकवेयर्स होते हैं ना घर में जितने भी, वो उन सबके ऊपर एक थिन लेयर बनी होती है किसकी, टेफ्लॉन की. तो दैट्स व्हाई वाटर और ऑयल उससे स्टिक ही नहीं होता, तो इसीलिए उनको नॉन स्टिक बोलते हैं. तो क्या कौन सा मटेरियल यूज किया जाता है बेटा वहां पर, नॉन स्टिक फ्राई पैन्स में टेफ्लॉन यूज किया जाता है. ओके, नेक्स्ट थिंग इज फायर प्रूफ प्लास्टिक. ऑल्सो सिंथेटिक फाइबर कैचेस फायर इजीली. इट इज इंटरेस्टिंग टू नो दैट आर यूनिफॉर्म ऑफ फायरमैन हैव कोटिंग ऑफ मेलामिन प्लास्टिक, है ना, वी डिस्कस इन प्रीवियस टॉपिक ऑल्सो.
तो मेलामिन प्लास्टिक से बने हुए जो क्लोथ्स हैं वो फायरमैन पहनते हैं ताकि वो फायर रेसिस्टेंस हो सके। तो फायर प्रूफ प्लास्टिक कौन सा है बेटा? मेलामिन। ठीक है, टेफ्लॉन नॉन स्टिक। ओके, प्लास्टिक एंड द एनवायरमेंट। देखिए सबसे बड़ी प्रॉब्लम है प्लास्टिक एंड द environment. When we go to the market, we usually get things wrapped in plastic, packed in a polythene bag. That is one reason why plastic waste keep getting accumulated in our home. देखिए आपने देखा होगा हम मार्केट जाते तो हम कोई बैग नहीं लेके जाते, फिर वहां से प्लास्टिक बैग के अंदर जो भी सामान है वो हम लेके आते, तो हमारे घर पे बहुत सारा प्लास्टिक एक्यूमुलेट होने लग जाता है। अल्टीमेटली प्लास्टिक फाइंड इट्स वे टू द गार्बेज। तो अल्टीमेटली क्या हो रहा है कि प्लास्टिक से क्या हो रहा है? गार्बेज इंक्रीज हो रहा है। डिस्पोजल ऑफ प्लास्टिक इज अ वेरी मेजर प्रॉब्लम। वाई? देखिए सिंथेटिक चीजें जो भी हैं, केमिकल चीजें जो भी हैं, वो इजीली उनको डिकम्पोज करना बहुत मेजर प्रॉब्लम है, डिस्पोजल करना उनकी बहुत मेजर प्रॉब्लम है। ए मटेरियल विच गेट डिकम्पोज थ्रू नेचुरल प्रोसेस सच एज एक्शन ऑफ बैक्टीरिया इज कॉल्ड अ बायोडिग्रेडेबल। देखो बायोडिग्रेडेबल वो चीजें हो जाएंगी यहाँ पर कि मे बी जैसे हमने मान लीजिए वेजिटेबल पील है, फ्रूट पील है, हम उसको इजीली ऐसे ही थ्रो कर देते हैं। ओके, तो आफ्टर 1 वीक 2 वीक वो अपने आप ही बैक्टीरिया फंजाई जो डिकम्पोजर्स होते हैं उसको डिग्रेड कर देता है। so that material are called a biodegradable. Okay, a material which not easily decomposed by natural process, जो ऐसे मटेरियल जो इजीली डिकम्पोज नहीं होते नेचुरल प्रोसेस से, these materials are called a non biodegradable. So plastic is a non-biodegradable, that is it does not decompose by natural process. जो प्लास्टिक है वो नॉन बायोडिग्रेडेबल है बिकॉज it does not decompose by natural process and so is not environment friendly. इसीलिए plastic is not a environment friendly. It takes several years for plastic to get decomposed. Accumulation of plastic is hazardous to the environment and causes environment pollution. और ये जो धीरे धीरे जो प्लास्टिक जो है इकट्ठा होता जा रहा है वो क्या हो रहा है? हमारे एनवायरमेंट के लिए बहुत हार्मफुल है। ठीक है, तो सिंस प्लास्टिक टेक्स सेवरल ईयर डिकम्पोज, इट इज नॉट एनवायरमेंट फ्रेंडली, इट कॉजेस एनवायरमेंटल पॉल्यूशन। बिसाइड द बर्निंग प्रोसेस सिंथेटिक मटेरियल इज क्वाइट स्लो। अब इनको बर्न करते हैं तो भी वो मटेरियल बहुत स्लो प्रोसेस है। इट डज नॉट गेट कम्प्लीटली बर्न इजीली, और ये इजीली बर्न भी नहीं होते। ठीक है, और जब भी बर्न हो रहे होंगे तो ये सिंथेटिक स्लो प्रोसेस है, कम्प्लीटली बर्न नहीं होंगे, और इन द प्रोसेस इट रिलीज अ लॉट ऑफ पॉइजनस फ्यूम into the atmosphere causing air pollution। जब हम प्लास्टिक को सिंथेटिक पॉलीमर्स को बर्न करते हैं तो इससे जो फ्यूम्स निकलती हैं वो हमारी एयर पॉल्यूशन कॉज करती हैं। ओके, अवॉइड द यूजेस ऑफ प्लास्टिक एज फार एज पॉसिबल। तो कोशिश कीजिए जितना हो सके प्लास्टिक को यूज करने से बचे। ओके, एज फार एज पॉसिबल मेक यूज बैग मेड ऑफ अ कॉटन और जूट। आपको क्या करना चाहिए? कॉटन और जूट से बने हुए जो बैग हैं उनको यूज करना चाहिए। व्हेन यू गो फॉर शॉपिंग, आप शॉपिंग के लिए जाते हैं, द बायोडिग्रेडेबल एंड नॉन बायोडिग्रेडेबल वेस्ट शुड बी कलेक्टेड सेपरेटली। आपको हमेशा जब भी आप के घर पे दो डस्टबिन, कम से कम दो डस्टबिन होने चाहिए, जिसमें एक में तो आप बायोडिग्रेडेबल सब्सटेंस को थ्रो करें और एक में नॉन बायोडिग्रेडेबल वेस्ट को कलेक्ट करें। ओके, सेपरेटली डिस्पोज ऑफ सेपरेटली, उनको डिस्पोज भी सेपरेटली करें। प्रैक्टिस दिस इन योर होम। आप इन सब चीजों की प्रैक्टिस करें। कैन यू सजेस्ट सम अदर वे इन विच यू कैन कंट्रीब्यूट टुवर्ड्स रिड्यूसिंग द यूज ऑफ प्लास्टिक मटेरियल? आप और भी कुछ मेथड्स बता सकते हैं कि कैसे हम इन सब चीजों को कम कर सकते हैं। ठीक है, make a list of items that can be recycled. However, during recycling, certain coloring agents are added. These limited usually especially storage as a food. अब देखिए इसमें एक रिस्पॉन्सिबल सिटीजन के थ्रू हमें प्लास्टिक को 5R प्रिंसिपल के थ्रू फॉलो करना चाहिए। सबसे फर्स्ट थिंग इज रिड्यूस। हमें क्या करना चाहिए? रिड्यूस। रिड्यूस में क्या? वी कैन रिड्यूस द यूज ऑफ प्लास्टिक। हमें प्लास्टिक के यूज को ही रिड्यूस कर दें by using other material in their place, for example using cloth, jute, paper bag for shopping। तो हम इन चीजों का यूज करेंगे तो अपने आप ही क्या होगा? प्लास्टिक रिड्यूस होना हो जाएगा, हमें रिक्वायरमेंट ही नहीं रहेगी। अगर हम प्लास्टिक क्लोथ बैग का भी प्रॉपर यूज करने लग जाए तो भी प्लास्टिक के यूज कम होगा, तो रिड्यूस कर सकते हैं। सेकेंड थिंग इज रीयूज। व्हाट इज रीयूज? We should reuse the plastic containers that come with jams, pickles, packed food, storing salt, spices, sugar, etc. We can also reuse plastic carrying bags shopping purpose instead of throwing them as a waste. जो हमने शॉपिंग के लिए के टाइम पे हमें जो प्लास्टिक बैग्स मिले थे उनको भी हम मार्केट जाते टाइम वापस से रीयूज कर सकते हैं।
जो जैम बॉटल्स वगैरह जो भी आते हैं कंटेनर्स प्लास्टिक के, उनको वापस से रीयूज कर सकते हैं, उसमें जो भी फूड आइटम्स है उनको स्टोर करके, अदर आइटम्स को स्टोर करके। नेक्स्ट वन इज रिसाइकल। All plastic waste should be disposed of in the recycle bins so that it can be collected and sent for recycling to plastic making factory. In the factories, plastic waste is melted and remolded into a new plastic object. Most materials made from thermoplastic can be recycled. जो thermoplastic है, maybe वो पूरा recycle हो जाता है, तो आपको उसको recycle करना चाहिए. Whereas material made of thermosetting plastic cannot be recycled. जो थर्मोसेटिंग प्लास्टिक है वो रिसाइकल नहीं हो सकता है. मेडिकल प्लास्टिक वेस्ट शुड बी डिस्पोज्ड ऑफ सेपरेटली टू एंश्योर दैट इज नो कंटेमिनेशन स्प्रेडिंग ऑफ डिजीज एंड इन्फेक्शन. कई बार क्या होता है, इंजेक्शन होते हैं या उनके रिगार्डिंग जो भी मेडिकल का जो भी सामान है, जैसे बैंडेज वगैरह होता है, वो उसको भी सेपरेटली करना चाहिए ताकि इन्फेक्शन का कॉज, इन्फेक्शन होने के जो चांसेस हैं वो कम से कम हो. ठीक है. नेक्स्ट वन इज, फोर्थ वन इज रिकवर. और जो भी आपने एनवायरमेंट को हार्म किया आप उसको रिकवर कीजिए एंड रीफ्यूज. जितना हो सके प्लास्टिक के वेस्ट को धीरे धीरे मना करना स्टार्ट कीजिए. कोई आपको प्लास्टिक देता है, उसे प्लास्टिक को यूज करने से रिफ्यूज करना भी एक एनवायरमेंट फ्रेंडली है. डेवलप हैबिट्स विच आर एनवायरमेंट फ्रेंडली. आप कौन सी हैबिट्स हैं जिनको अपने अंदर डेवलप करेंगे. ओके, तो फर्स्ट वन इज डू नॉट थ्रो प्लास्टिक बैग इन द वाटर बॉडीज और ऑन द रोड. तो आप क्या करेंगे कि भाई जो भी प्लास्टिक बैग है उनको वाटर बॉडीज में ऐसे इधर उधर नहीं फेंकेंगे. फर्स्ट थिंग इज दैट. ओके, टेक अ कॉटन कैरी बैग और जूट बैग व्हाइल गोइंग फॉर शिपिंग. आप जब भी शॉपिंग के लिए जाएंगे अपने साथ में क्या करेंगे, एक कॉटन बैग को कैरी करेंगे. ओके, और नेक्स्ट थिंग क्या करेंगे कि जूट बैग को कैरी करेंगे ताकि कम से कम हम यूज कर सके प्लास्टिक का. नेक्स्ट, ट्राई टू मिनिमाइज द यूज ऑफ प्लास्टिक मटेरियल. यूज अ स्टील लंच. आप प्लास्टिक को मिनिमाइज करने के लिए जो आपका लंच बॉक्स है ना, ज्यादातर बच्चों का आपने देखा होगा लंच बॉक्स कैसा होता है, प्लास्टिक का बना होता है. तो इंस्टेड ऑफ यू यूज प्लास्टिक मटेरियल, यू यूज अ स्टील लंच बॉक्स इंस्टेड ऑफ अ प्लास्टिक वन. आप स्टील का लंच बॉक्स यूज कर सकते हो प्लास्टिक के बॉक्स की जगह पर. ओके, तो आपको इतना सारी चीजें क्यों बता रहे हैं, ये क्या रीजन क्या है कि ऐसा करने से क्या होगा, ये हो जाएगा वो हो जाएगा. तो कुछ बहुत सारी बेटा प्लास्टिक से प्रॉब्लम्स होती हैं, इस वजह से हम आपको कहते हैं कि भाई प्लास्टिक को कम से कम यूज करें. ठीक है, जहां पर बहुत नेसेसरी है वहां तो हमें यूज करना ही है, जहां पर हमें, लेकिन उसको प्रॉपर उसका डिस्पोज हो, प्रॉपर रिसाइकल हो. क्यों? क्योंकि ये एनवायरमेंट फ्रेंडली बिल्कुल भी नहीं होता है. तो इसके कारण plastic have a many environment problem. Many disposal of plastic will lead to a following health and environmental hazards problems also. ओके, तो इसीलिए कहा गया है. और नेक्स्ट जो आपकी जो कल टुमारो क्लास होगी, वी विल टेक योर ऑल डाउट अबाउट दिस चैप्टर. आपके कोई भी डाउट है इस चैप्टर के रिगार्डिंग, या आप कुछ भी आपको समझ नहीं आया है, तो आप कल की क्लास में अपने क्वेश्चन से राइज कर सकते हो. ऑलमोस्ट आज एक चैप्टर आपका कंप्लीट हो जाएगा. ओके, have you ever seen a garbage dump where animals and eating garbage? In the process of eating the food waste, they swallow मटेरियल लाइक पॉलिथीन बैग, रैप्ड ऑफ फूड. तो आपने इधर उधर देखा होगा कि हम गार्बेज इधर उधर जहाँ पर भी एनिमल्स हैं गार्बेज को ईट करते हैं, आपने देखा होगा. तो वहां पर क्या होता है बेटा, इन द प्रोसेस ऑफ फीडिंग द फूड वेस्ट दे स्वेलो मटेरियल लाइक पॉलिथीन बैग एंड रैपर्स ऑफ फूड. तो वो क्या करते हैं कि उन पॉलिथीन के अंदर कुछ फूड होता है या रैपर्स में कुछ फूड होता है, तो वो पूरी चीज को ही खा जाते हैं. पॉलिथीन भी ईट कर लेते हैं, उसके साथ में उस फूड को भी ईट कर लेते हैं. कैन यू इमेजिन द कॉन्सिक्वेंस, द प्लास्टिक मटेरियल चॉक द रेस्पिरेटरी सिस्टम. अब वो जो प्लास्टिक ईट करते हैं ना तो चुई होता है उनसे, ना वो डाइजेस्ट होता है, तो उनके रेस्पिरेटरी सिस्टम को क्या कर सकता है, चॉक कर सकता है. ओके, एंड फॉर्म अ लाइनिंग ऑफ देयर स्टमक कैन बी कॉज ऑफ देयर डेथ. और मे बी उनकी जो स्टमक के अंदर की लाइनिंग है उनको डैमेज कर सकता है. ओके, तो इसीलिए एनिमल्स के लिए सबसे बड़ी प्रॉब्लम है. तो इसीलिए हमें कभी भी फूड आइटम्स जो है पॉलिथीन के अंदर डिस्पोज नहीं करना चाहिए, इसका ध्यान रखना चाहिए. तो एनिमल्स स्पेशली काउ इट फूड वेस्ट फ्रॉम द गार्बेज डंप. ड्यूरिंग ईटिंग द फूड वेस्ट दे समटाइम्स swallow polythene and wrappers food also. The plastic materials stock their respiratory system, some digestive tract and can be cause their death. तो उनकी मे बी इस वजह से क्या हो सकती है, डेथ भी हो सकती है. मोस्ट केमिकल यूज इन प्रिपरेशन ऑफ प्लास्टिक कैन कॉज कैंसर
among the worker working in the plastic manufacturing industry, जो ऐसी इंडस्ट्रीज में वर्क करते हैं उनको भी मे बी कैंसर भी हो जाता है क्योंकि बहुत सारे केमिकल्स यूज किए जाते हैं इसके अंदर, ठीक है। The polythene carelessly thrown here and there are responsible for clogging drain and sewage line। अगर हम क्या करते हैं पॉलिथीन बैग को इधर उधर फेंक देते हैं ड्रेन्स में तो मे बी उससे ड्रेन्स जो है वो क्लॉग हो जाती हैं। Sometimes we are very careless and throw the wrappers, chips, biscuit and other eatable on the road or in parks or picnic places। हम जब भी कोई भी रैपर्स में कोई चिप्स हैं, बिस्किट हैं या कोई भी ईटेबल आइटम रोड पर या पार्क में पिकनिक में खा रहे होते हैं तो वी डोंट थ्रो in the dustbin, we throw mostly here and there in the plastic park and picnic places, etc. We not think twice before doing so। और हम एक बार भी सोचते भी नहीं है कि इसका क्या हार्म होगा, है ना। So please throw all the things in the dustbin. Don't throw here and there. As a responsible of citizen, what measure do you suggest to keep public places clean and free from plastic? तो आप क्या सोचते हैं कि क्या क्या चीजें यूज करें, क्या करें कि जिससे पब्लिक प्लेसेस जो हैं ऐसी चीजें जो हैं एकदम साफ रहें। एक फर्स्ट चीज ये है कि जो प्लास्टिक है जब हम उसको बर्न करते हैं तो डू नॉट गेट कम्प्लीटली बर्न, प्रोड्यूस द टॉक्सिक गैसेस, स्मोक दैट कॉज एयर पॉल्यूशन। ओके, एंड व्हेन प्लास्टिक वेस्ट आर डम्प इन वाटर, अगर प्लास्टिक वेस्ट कहाँ चला जाता है, वाटर के अंदर चला जाएगा तो क्या होगा, वाटर पॉल्यूशन कॉज करेगा। ओके, मोस्ट ऑफ द प्लास्टिक वेस्ट आर डम इन लैंडफिल्स विच कॉज और सॉइल पॉल्यूशन। अगर क्या करें हम उसको डिग करके गड्ढा खोद कर उसको वहां पर प्लेस करते हैं तो क्या होना स्टार्ट हो जाएगा, मे बी लैंडफिल्स होना जाएगा, सॉइल पॉल्यूशन होना स्टार्ट हो जाएगा। लैंडफिल्स में अगर हम प्लास्टिक वेस्ट को डंप करते हैं तो मे बी धीरे धीरे सॉइल पॉल्यूशन अराइज हो जाएगा। सिंस प्लास्टिक बरीड इन द सॉइल कैन नॉट डिकम्पोज बाय माइक्रो, प्लास्टिक जो है सॉइल के अंदर जब दब जाता है तो डिकम्पोज नहीं होता माइक्रो ऑर्गेनिज्म के थ्रू, तो दे प्रिवेंट रेन वाटर फ्रॉम सिपिंग इनटू। जो रेन वाटर है अपर सरफेस से जब नीचे की तरफ सिपेज हो रहा होता है तो अगर वहां पर अगर प्लास्टिक बैग आपके हैं तो वो सिपेज भी नहीं होगा तो अर्थ तक रेन वाटर पहुंच नहीं पाएगा। द वाटर दस रिमेन ऑन द अर्थ सरफेस फॉर्मिंग अ मड्डी पूल, और वहां पर एक कीचड़ जैसा वैसा एनवायरमेंट हो जाएगा।